वाला है। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो यहाँ पर ये लाइन वापस रिपीट हो रही है कि जो मदर है वो आर्मर के शोल्डर को देखती है। तो अब जो मदर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, पहले तो मदर ये एक्सपेक्ट करती है कि युद्ध के बाद क्या होगा कि जो सिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बट जैसे ही वो आर्मर के हाथ में उस शाइनिंग मेटल को देखती है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो ये सोचती है कि ये जो सिटी है वो हरी भरी वेल होने की बजाय और ज़्यादा खराब ना हो जाए। अब जो मदर है वो क्या देखती है, पहले क्या वो एक्सपेक्ट करी है कि 4 रिचुअल पिटीज यानी कि कुछ धार्मिक कार्य किए जाएंगे, वाइट फ्लावर गार्लैंड हैफर्स लाइबेशन एंड सेक्रीफाइस, की जो लोग हैं वो काफ़ी सेक्रीफाइस करेंगे। वो जो काउज हैं उनको क्या है कि वाइट कलर के फ्लावर यानी कि सफ़ेद फूलों की जो मालाएं पहनाई जाएंगी, फिर वो जो काउज हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाएगा। तो ये जो भी धार्मिक रिचुअल्स में चीज़ें होती हैं वो सब की जाएंगी, बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल। तो जबकि क्या होता है कि जैसे ही वो उस शाइनिंग मेटल को देखती है, चमकदार धातु को देखती है जिससे कि उसके बेटे के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, वेयर द एल्टर शुड हैव बीन, लेकिन क्या है कि अब कुछ अलग ही उन्हें दिखाई दे रहा है। शी सा बाय दिस फ्लिकरिंग फॉर्स लाइट विथ अनदर सीन, तो यहाँ पर वो क्या देखती है, जैसे ही वो उस लाइट को देखती है यानी कि जब भट्टी में उस मेटल को तपाया जा रहा है तब वो क्या है कुछ अलग ही सीन यहाँ पर देखती है, उसके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट चीज़ें वो देखती है। बार्बर्ड वायर इन क्लोज एंड आर्बिट्री स्पॉट्स, जहाँ पर वो जो स्पॉट वो जो एरिया है वहाँ पर क्या है कि वायर्स होती हैं, तारे यानी कि कांटेदार तारे हैं, जो उसे क्या है वो जो एरिया है उसे क्लोज्ड कर दिया जाएगा। वेयर, जहाँ पर बोर्ड ऑफिशियल लॉन्ग, कुछ तो बोर्ड ऑफिशियल्स होंगे, एंड संतरीज स्वेटेड फॉर द डे वाज हॉट, और संतरीज होंगे जिन्हें क्या पसीना आ रहा होगा क्योंकि वो जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्म होगा। अ क्राउड ऑफ ऑर्डिनरी डिसेंट फ्लॉक, और वहाँ पर अ क्राउड यानी कि भीड़ होगी किसकी, साधारण से डिसेंट फ्लॉक, जो कि यानी कि एक झुंड की क्या है वहाँ पर भीड़ होगी, यानी कि सामान्य लोगों के झुंड की वहाँ पर क्या है भीड़ होगी, जो कि क्या है वॉच फ्रॉम, जो कि देख रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक गोल सा एरिया है जहाँ पर क्या है लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, एंड साइड में क्या है कांटेदार तारों से जो बाउंड्रीज बना दी गई है, एंड दूसरी बाउंड्रीज की तरफ कौन है, वो जो बोर्ड ऑफिशियल लोग हैं, संतरीज हैं, सिंपल जो लोग हैं क्राउड यानी कि सिंपल लोगों का जो झुंड है वो भी वहाँ पर खड़ा है। वो क्या कर रहा है, वॉच फ्रॉम, वो सिर्फ देख रहा है, विदाउट एंड नाइदर मूव्ड नॉट स्पोक, वो सिर्फ देख रहा है, ना तो वो हिल रहा है ना ही वो बोल रहा है। एज देयर पेल फिगर वर लीड फॉर्थ, वो जो 3 पीले फिगर्स यानी शक्लें हैं वो सिर्फ देख रही हैं, बाउंड बंधी हुई हैं, 2-3 पोस्ट ड्राइवन अपराइट इन द ग्राउंड, कि वो जो ग्राउंड है उस पर क्या है वो 3 पोस्ट है जो वो सिर्फ खड़ी हुई है ग्राउंड पर, और उस ग्राउंड से क्या है बंधी हुई है। यानी कि जो लोग हैं वो सिर्फ युद्ध के लिए खड़े हैं और एक इशारे का वेट कर रहे हैं। द मास एंड मजेस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये मास और मजेस्टी का मीन्स है कि काफ़ी सारा विशाल, ये जो संसार जो विशाल है, ऑल दैट कैरीज वेट एंड ऑलवेज वेट द सेम, तो यहाँ पे क्या है काफ़ी सारा यानी कि भार लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, इस संसार में क्या है काफ़ी ज़्यादा भार है। ले इन द हैंड ऑफ अदर, जिन्होंने एक हाथ दूसरे हाथ में ले पकड़ा हुआ है। दे व स्मॉल, वो छोटे हैं, एंड कुड नॉट होप फॉर हेल्प, और कोई भी होप कोई भी उम्मीद नहीं है हेल्प सहायता की, एंड नो हेल्प कम, और कोई भी सहायता उनके पास नहीं आएगी। वट देयर फॉर्स लाइक टू डू वाज डन, और जैसे ही वो काम वो करेंगे, देयर शेम, उन्हें क्या है शर्मिंदगी होगी, वाज ऑल द वर्स्ट कुड विश, कि उन्होंने क्या गलत विश कर लिया है, उन्होंने ये जो काम किया है वो क्या है गलत है। दे लॉस्ट देयर प्राइड, वो जो अपना आत्मसम्मान है जो गर्व है उसे खो देंगे, एंड डेड एज मैन बिफोर देयर बॉडीज डेड, और वो क्या है मर जाएंगे। एक तो होता है जो बॉडीजली डेड होता है यानी कि जो शारीरिक रूप से डेड हो जाए, एक होता है जो अपने मन से ही, जिसकी पहले ही शरीर की डेथ होने से पहले ही क्या है वो व्यक्ति अपने आप में ही मर जाए। यानी कि जब किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लग जाता है, जब उम्मीदें टूट जाती है, तो इंसान है जो वो पहले ही मर जाता है। तो बॉडी डेड होने से पहले क्या है वो इंसान अपने आप में ही क्या है मर जाएगा। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो जो मदर है वो देखती है किसकी तरफ, आर्मर के शोल्डर की तरफ।
फॉर एथलीट्स एट देयर गेम, जो एथलीट्स होते हैं वो गेम्स करेंगे, मैन एंड वुमेन इन डांस, और जो मदर है वो सब एक्सपेक्ट कर रही है ये सारी बातें कि जो मैन है वुमेन है वो डांस करेंगे, मूविंग देयर स्वीट लिम्स क्विक क्विक टू म्यूज़िक, जैसे जैसे म्यूज़िक बजेगा गाना बजेगा वैसे वैसे क्या है वो स्टेप करेंगे हिलेंगे। तो बट देयर ऑन द शाइनिंग शील्ड हिज हैंड हैड सेट, कि लेकिन जैसे ही वो उस शाइनिंग चमकदार कवच को देखती है जो कि आर्मर के हैंड में पकड़ा हुआ है, नो डांसिंग फ्लोर, तो उसे क्या लगता है, उसे अब क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी डांसिंग फ्लोर नहीं होगा, बट ए वीड चोक्ड फील्ड, कि यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ऐसा खेत होगा जहाँ पर वीड चोक्ड की होगी। वीड का मीन्स है कि कुछ बेकार से जो यानी कि पेड़ पौधे से लग जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, उस प्रकार का क्या है खेत होगा जहाँ पर उन वीड्स को चौक तोड़ा गया होगा। और रग्ड आर्किन एमलेस अलोन लॉइटर अबाउट दैट वैकेंसी, एक आर्किन्स का मीन्स है, आर्किन का मीन्स है कि एक मिसबिहेव बॉय, यानी कि एक शरारती लड़का जिसने कि क्या है फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, वो एमलेस है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, अलोन अकेला खड़ा हुआ है, लॉइटर अबाउट दैट वैकेंसी, और वो सिर्फ क्या है एमलेस वहाँ पर खड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है कि वो जो पत्थर है उसे आकाश में फेंक रहा है। ए बर्ड फ्लू अप टू द सेफ्टी, जो मदर है वो क्या देख रही है कि एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि एमलेस है। सेकंड क्या देख रही है कि एक बर्ड जो कि फ्लू अप टू द सेफ्टी, जो उड़ रहा है सेफली यानी कि सुरक्षा के साथ, फ्रॉम हिज वेल एम स्टोन, ताकि उसे वो जो लड़के का जो स्टोन है वो ना लग जाए। दैट गर्ल्स आर रैप्ड, और ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है गर्ल्स का रेप किया जाएगा। एंड दैट टू बॉयज़ नाइफ अ थर्ड, दो लड़के मिलकर एक लड़के को चाकू मारेंगे, यानी कि सभी तरफ क्या है कि कहाँ कहीं पर भी भाईचारा अपनापन ना होने की बजाय एक दूसरे से क्या है लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। वर एनोक्सिम टू हिम who had never heard of any world where promise were kept, कोई भी ऐसा संसार नहीं सुनेगा जहाँ पर प्रॉमिस को कैप्ट रखा गया होगा, यानी कि वो कहती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छी बातों की जगह सिर्फ बुरी बातें लड़ाई झगड़े के बारे में ही सुनेंगे, उन्होंने कभी भी एक ऐसे संसार के बारे में नहीं सुना होगा जहाँ पर जो प्रॉमिस हैं जो वादे हैं उन्हें निभाया जाता हो। और नो और वन कुड वीप बिकॉज अनदर वेप्ट, और उन्होंने ना ही एक ऐसे संसार के बारे में सुना होगा जहाँ पर एक व्यक्ति रोता है, अनदर यानी कि दूसरे व्यक्ति के रोने पर दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर जो व्यक्ति है वो भी क्या है दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है। द थिन लिम्ड आर्मर, यहाँ पर अब इनका नाम बताया गया है, इनका नाम है हेपेथर्स हॉप्ड अवे, यहाँ पर कहा गया है कि वो जो आर्मर है तो वो क्या है लंगड़ा है, और वो क्या है लंगड़ा कर यहाँ से चला जाता है, और वो जो सुरक्षा कवच है वो अपनी वर्कशॉप में छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या है उनकी मदर का नाम भी बताया गया है एक्किस की। तो थैथिस ऑफ अ शाइनिंग बीस्ट क्राइड आउट इन डिस्मे, और जब थैथिस है वो सब चीज़ों को देखती है, उस शाइनिंग जब मेटल को देखती है तो वो जो भी चीज़ें उसकी तस्वीरें इमेजिन करती हैं उन सब चीज़ों को देखकर क्या है वो रोने लग जाती है, वो निराश हो जाती है। एट वट द गॉड हैड रॉट टू प्लीज़ हर सन, यानी कि जो गॉड है उसके द्वारा क्या किया गया है, यानी कि वो अपने सन को खुश करने यानी कि सन के लिए क्या है कि वो सुरक्षा कवच बनाती है। द स्ट्रोंग आयरन हार्टेड मैन, और उसका जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, आयरन हार्टेड मैन है, स्लेइंग आर्किस हु वुड नॉट लिव लॉन्ग, तो जो मदर है उससे भी ये पता है कि उस युद्ध के बाद जो ट्रोय का युद्ध होने वाला है जिसमें उसका बेटा जाएगा, तो उस युद्ध के बाद जो उसका बेटा है वो भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, उस युद्ध में उसके बेटे की भी क्या है डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पोइम है आपकी कंप्लीट होती है, एंड इसमें बस यही बताया गया है कि जो उसके मदर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, बट जैसी वो शाइनिंग मेटल को देखती है तो उसके दिमाग में कुछ अलग ही इमेजेस आने लग जाती हैं। सो ये पोइम थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अगर आप एक या दो डिफरेंट भी है, थोड़ी हार्ड भी है जो नॉर्मल पोइम्स होती हैं, तो अगर आप इसे एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एंड आई होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ जाए। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है, समझ में आ गई है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।